हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर के बारे में। ठीक है, ये हमारा ग्रेजुएशन थर्ड ईयर का पेपर 1 का ग्रुप बी का क्वेश्चन है। तो ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि साइंस बदलता नहीं है। जो भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए देखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एक्सप्लेन श्रोडिंगर्स इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ठीक है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे। देखिए, अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, ये निश्चित मान ले कि ये आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन में। ठीक है, और ग्रेजुएशन के बच्चे इतने तो भोंदू है नहीं कि उनको एक एक वर्ड का हिंदी समझाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब क्या बात रहा है कि जो पहली बार इसको देख रहे होंगे उनको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। तो आप ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ के यहाँ पे आए हैं। आइंस्टीन की रिलेटिविटी से लेकर के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से लेकर के क्या कहते हैं, मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिकल लॉ को पढ़ के आए हैं यहाँ पे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो वो है कैलकुलेशन, लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन श्रोडिंगर्स इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। उसका आंसर है व्हेन अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन डायमेंशन कॉल्ड टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो हमारा है लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर, इसको हम लोग टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए एक्सप्लेन श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, ये मत सोचिएगा कि भाई ने तो सिर्फ लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर बताया था, आपको टू डायमेंशनल बताया ही नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा कि इसी को लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर को ही क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। व्हेन अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन डायमेंशन कॉल्ड टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन restoring force F is proportional to displacement x, then F equal to minus kx। ठीक है, ये F क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये F हमारा क्या था, ये है प्रोपोर्शनल है ना, x का क्यों है, निगेटिव है। यानी कि फोर्स यहाँ क्या है, जब मान लीजिए कि कोई भी वेव, मान लीजिए कि कोई भी वेव ऐसे है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर हम लोग इस तरीका से फोर्स अगर ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, वेव आगे की ओर पुश करेगा, है कि नहीं। तो हमारा फोर्स क्या होगा, वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट में होगा। ठीक है, तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन restoring force F is proportional to the displacement x, then F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k आएगा, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर k इज पॉजिटिव कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। k को क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, इसको F इक्वल टू माइनस के एक्स को इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू m डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान ली इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए यहाँ पे F का मान क्या है, माइनस के एक्स, और यहाँ F का मान क्या है, m डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो दोनों होमोजेनिटी प्रिंसिपल से दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। तो अब ये माइनस के एक्स जब इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0 वेन इट इज कंपेयर्ड विथ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 देन ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर माइनस के एम। ठीक है, रूट अंडर माइनस के एम एंड न्यू इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, और ओमेगा का वैल्यू क्या है, रूट अंडर माइनस के बाई एम। तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई 2 पाई रूट अंडर के बाई एम। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ नहीं है, ये सब क्या है, ये सब जो थ्योरी होता है ना, ये सब एक एक प्रैक्टिकल वैल्यू का होता है क्या। अगर आप इसको पूरा समझिएगा कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, अरे ये कैसे आया, ये इतना कैसे आया, तो एक थ्योरी की जानते हैं 100 पेज पढ़ना होगा, क्योंकि पूरे जीवन भर का होता है ये मेहनत। तो ये हम लोगों को सिंपल कैलकुलेशन पढ़ना है और सिंपल हम लोगों को रिजल्ट लाना है। तो ये इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अब अपने सोल्यूशन पे। हम लोगों ने देख लिया था, वहां पे हम लोगों ने सबसे अंतिम में क्या पढ़ा था, ओमेगा का मान हम लोगों ने न्यू इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई था, जहाँ पे ओमेगा का मान हम लोगों ने रूट के बाई एम रखा था। तो हमारा क्या आया था, न्यू इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इंटू रूट के बाई एम। उसके बाद देखिए, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर V इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई के एक्स डी एक्स। तो देखिए, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जब हम लोग d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं, x n माइनस 1, ठीक है, n इंटू एक्स माइनस n माइनस 1। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 2x। लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेशन में लिखते हैं x dx, तो हम लोग इसका क्या लिखते हैं, x n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, तो देखिए, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर v इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई के एक्स डी एक्स। तो k हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो k को हम लोग साइड कर लिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई x dx। तो अब देखिए, x dx का हम लोग क्या आएगा, x का पावर, देखिए x dx लिखने का क्या मतलब है कि x का पावर 1 है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है किसका, x का पावर n का। तो x का पावर n का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x n का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से पाई। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू हमारा आएगा 1 बाई 2 के एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज। अब देखिए, श्रोडिंगर का लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए या फिर वन पार्टिकल एटम इन इनवर्स के लिए दो इक्वेशन है। पहला है टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा है टाइम डिपेंडेंट। तो देखिए, ये है टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब समय से स्वतंत्र। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इसमें कहीं भी आपको t है नहीं, ये x है। x हमारा डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। और ये जो सिंबल है, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं साई, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, साई। सो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई, हम लोग इसको h कट स्क्वायर पढ़ते हैं, लेकिन इसको हैमिल्टोनियन फंक्शन कहा जाता है, हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर। तो हम लोग इसको h कट ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे लिखना है, ये देखिए, ये सिर्फ h को क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। लेकिन h में जब ऐसे लग गया तो ये क्या होता है,
हैमिल्टोनियन फंक्शन, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन है इंटू ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू 0। ये है हमारा लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 3, अब इस इक्वेशन में देखिए v का मान क्या है, हाफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने इस टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में यहाँ पे v के जगह पे हम लोगों ने लिख दिया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास x है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स सहूलियत के लिए, क्योंकि ये श्रोडिंगर साहब ने किया है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, इसको श्रोडिंगर साहब ने किया है। द ग्रेट साइंटिस्ट एरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने 27 साल की उम्र में ये इक्वेशन दिया और 31 साल की उम्र में उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये इन्होंने क्यों कॉमन लिया ये तो वही बता सकते हैं, उनकी पूरी थ्योरी इसको पढ़नी होगी, है कि नहीं। तो हम लोग x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। तो इसी तरह देखिए m बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन के स्क्वायर को हम लोग रूट m बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर इंटू रूट m बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू e माइनस हाफ k को हम लोग रूट k इंटू रूट k लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 साई इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए हम आगे क्या है, टेकिंग कॉमन रूट के। तो एक चीज आप फिर से दिमाग में बैठाइए, क्या बैठाइए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें से हम लोग x को कॉमन लेंगे, तो जब x को कॉमन अगर निकालेंगे हम लोग, तो यहां से जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से x कॉमन गया, क्योंकि जब x कॉमन लेंगे तो दोनों में से कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x बचेगा, लेकिन यहाँ तो x है नहीं, तो इसमें से x को कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, 2 को हम लोग x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने रूट k को कॉमन लिया, तो क्या हम लोग लिखेंगे फंक्शन को, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर एक m बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन के स्क्वायर, तो वैसे ही रहेगा। दूसरा में हम लोग एक रूट के जुट जाएगा, क्योंकि रूट के हम लोग कॉमन ले रहे हैं, बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर इनटू, देखिए यहाँ पे e के पास कोई रूट के नहीं था, तो हम लोगों ने रूट के से डिवाइड कर दिया, माइनस हाफ रूट के एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से एक रूट के यहां चला गया हमारा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई रूट अंडर एम के बाई एच, मतलब हैमिल्टोनियन फंक्शन के स्क्वायर से, मतलब इस इतने वैल्यू से हम लोग दोनों तरफ, जीरो के लेफ्ट साइड जीरो के राइट साइड, दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1 बाई रूट अंडर एम के बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m रूट अंडर एम बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर इंटू ई बाई रूट के माइनस हाफ रूट के एक्स स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग का फंक्शन हमारा इतना आ गया, अब हम इस 2 इंटू रूट एम बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर को इसमें दोनों से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट इतना तो हम लोग इसको कॉमन लिखेंगे, उसके बाद प्लस 2 रूट एम बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर को जब ई बाई रूट के से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2e इंटू रूट एम बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर इंटू के माइनस, देखिए ये तो मैंने यहाँ पे सहूलियत के लिए लिख दिया है, ये इतना गुना ये इतना, तो देखिए ये 2 और ये 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये वाला सेम यहाँ, यही वाला सेम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 1 बाई रूट अंडर एम के बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2e इंटू रूट एम बाई हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर इंटू के माइनस रूट, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारा, रूट एम रूट के, तो रूट एम इंटू रूट के, तो रूट एम के बाई नीचे सिर्फ हैमिल्टोनियन फंक्शन का स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको आसान बनाने के लिए इतना जब इक्वेशन आया 1/√m(k) हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2e√m हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर इंटू k माइनस √m(k) हैमिल्टोनियन फंक्शन का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा बनाने के लिए श्रोडिंगर साहब ने कुछ वैल्यू को एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया वो देखिए, ये 2e इंटू √m हैमिल्टोनियन फंक्शन का स्क्वायर इंटू k को मान लिया लेमडा, और इसको √m(k) हैमिल्टोनियन फंक्शन के स्क्वायर को क्या मान लिया अल्फा। तब हमारा आगे क्या इक्वेशन होगा, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग इधर वाला को मिटा के वहां से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए ये हमारा लास्ट इक्वेशन था 1/√m(k) हैमिल्टोनियन फंक्शन स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2e इंटू √m हैमिल्टोनियन फंक्शन का स्क्वायर इंटू k माइनस √m(k) हैमिल्टोनियन फंक्शन का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने इसको आसान बनाने के लिए, कन्वीनियंस करने के लिए, समझाने के लिए 2e√m हैमिल्टोनियन फंक्शन के स्क्वायर इंटू k को लेमडा माना था, और √m(k) हैमिल्टोनियन फंक्शन के स्क्वायर को मतलब अभी हमने अल्फा माना था, वो था गलत था, अल्फा नहीं अल्फा स्क्वायर है। तब देखिए जब इस इक्वेशन में इसको हम लोग अल्फा मानेंगे और इसको √m(k) हैमिल्टोनियन फंक्शन के स्क्वायर को जब अल्फा स्क्वायर मानेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1√m(k) हैमिल्टोनियन फंक्शन के स्क्वायर के लिए क्या अल्फा स्क्वायर 1/अल्फा स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2e इंटू √m हैमिल्टोनियन फंक्शन का स्क्वायर इंटू k के लिए लेमडा, तो लेमडा माइनस यहाँ पे इसके लिए फिर अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन साहब ने माना कि अगर मानते हैं कि q हमारा वेरिएबल है x के लिए, ये जो हमारा q है ये x का अगर वेरिएबल हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू अल्फा एक्स। तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो डेल q बाई डेल एक्स, तो जब हम x के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, जैसे q इक्वल टू अल्फा एक्स है, तो जब हम लोग इसको डेल q बाई डेल एक्स लिखेंगे, अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर कोई भी वेरिएबल x है, इसको या तो dx लिखिए या फिर तो एक बार डिफरेंशिएट होगा, d2x लिखे तो दो बार डिफरेंशिएट, x पे एक बिंदु डालिए तो एक बार डिफरेंशिएट, x पे दो बिंदु डालिएगा तो दो बार डिफरेंशिएट, डेल x लिखिएगा तो x बार डिफरेंशिएट, और डेल 2x लिखिएगा तो दो बार डिफरेंशिएट। यानी कि वेरिएबल को d लिखिए, डेल लिखिए या एक बिंदु दीजिए, वो डिफरेंशिएशन का ही हमारा सिंबल है। तो अगर तो यहाँ पर करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये अल्फा होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, dx बाई dx, ये तो अल्फा ही रहेगा, तो dx बाई dx क्या होगा 1, तो dq बाई dx का वैल्यू हमारा कितना आएगा, अल्फा आएगा। तो q इक्वल टू अल्फा एक्स होगा, तो डेल q बाई डेल एक्स क्या होगा, हमारा अल्फा होगा। तो हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं कि डेल साई इक्वल टू डेल एक्स। ठीक है, तो देखिए डेल साई बाई डेल एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल साई बाई डेल क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स। डेल साई बाई डेल साई कट जाएगा क्रॉस, तो डेल साई बाई डेल एक्स हमारा बच जाएगा। इसको सिर्फ इतना लिखे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू, देखिए डेल क्यू बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है, अल्फा, तो डेल क्यू बाई डेल एक्स की जगह पे हम लोग लिख देंगे अल्फा, और डेल साई बाई डेल क्यू, ये हमारा एक वैल्यू आ गया। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए
इस डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर को हम लोग इतना लिख सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स इंटू डेल साई बाई डेल एक्स। क्यों? क्योंकि जब डेल को डेल साई से गुना करेंगे तो डेल 2 साई आएगा, और डेल एक्स को डेल एक्स से गुना करेंगे तो डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी को, इस फंक्शन को हम लोगों ने इतना लिखा। ठीक है, अब देखिए ये डेल बाई डेल एक्स तो डेल बाई डेल एक्स है, इस डेल साई बाई डेल एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, डेल साई बाई डेल क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स। ठीक है, अब डेल बाई डेल क्यू को हम लोग अलग निकाल लिए सहूलियत के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स इस साई के साथ आएगा क्योंकि डेल बाई डेल क्यू तो बाहर आ गया, तो डेल साई बाई डेल एक्स इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमारा डेल साई बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है, अल्फा डेल साई बाई डेल क्यू, तो यहाँ अल्फा डेल साई बाई डेल क्यू लिख दिए। और उसके बाद डेल क्यू बाई डेल एक्स, डेल क्यू बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है, अल्फा, तो अल्फा लिख दिए। तो हमारा जो ये फाइनल वैल्यू है डेल 2 साई बाई डेल एक्स स्क्वायर का, हमारा वैल्यू कितना है, अल्फा स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल क्यू स्क्वायर। तो इस देखिए ये जो वैल्यू आया हमारा, पुट इन इक्वेशन 4, तो 4 हमारा इक्वेशन क्या है, ये है 1 बाई अल्फा स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। तो हम लोग ये तो 1 बाई अल्फा स्क्वायर का 1 बाई अल्फा स्क्वायर ही होगा, इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा कितना आया है, एक्स अल्फा स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा लिख देंगे यहाँ पे डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर की जगह पे अल्फा स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल क्यू स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब देखिए ये अल्फा तो क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल क्यू स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये आया इक्वेशन 5, और यही इक्वेशन 5 सोर्स करता है श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए, लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए, और यही हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है। ये हमारा क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट। ये हमारा हो गया, ये हमारा पूरे 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है, और थर्ड ईयर में इसके साथ क्या पूछेगा, इसका आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हर एक दिन गैप करके मिलती रहेगी, क्योंकि इसके लिए मुझे नोट्स तैयार करना पड़ता है बहुत सारे बुक में से, और मैं आपको अच्छे से अच्छे सहूलियत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छे से आप तक अच्छी थ्योरी को पहुंचा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।